हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक्चुअल में अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, बट इससे पहले एक और बड़ी ग्लैंड इससे थी लिवर। तो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होगा, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेंक्रियाज होगा। अब ये जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में सबसे पहले अपन देखते हैं बॉडी में, ये एक्चुअल में अपन ने कहा सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। और इस सेकंड लार्जेस्ट इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका जो वेट है वो नियर अबाउट 90 ग्राम होता है। और यदि इसकी लेंथ की बात अपन करते हैं साइज को लेके, तो इसकी लेंथ नियर अबाउट 6 इंच होती है, 6 इंच। और इसका जो अप्रॉक्स अपन देखते हैं तो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी लेंथ होती है। अब ये जो पेंक्रियाज है, इसकी लोकेशन अपन देखें बॉडी में, तो लोकेशन इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में इसकी लोकेशन देखिए कहाँ होगा। तो ह्यूमन में ये बिटवीन डियोडेनम एंड स्प्लीन और डियोडेनम के बीच में होता है। अभी डायग्राम में अपन देखेंगे। कभी कभी एक आध क्वेश्चन रैबिट के केस में भी पूछा है, रैबिट में इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो रैबिट में बिटवीन ascending and descending limb of duodenum। duodenum के ascending और descending limb के बीच में है। जैसे डायग्राम में अपन देखें, ह्यूमन के केस में तो अपन ने देखा था, अभी दोबारा से भी देखते हैं। जैसे रैबिट के केस में अपन देखें तो रैबिट में एक्चुअल में ये इसका स्टमक, और स्टमक के बाद ये जो इसकी डियोडेनम है, तो यह देखिए ये स्टमक। अब इस स्टमक में यहां से स्टार्ट होती है डियोडेनम। तो डियोडेनम का ये एक्चुअल में डिसेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग लिम्ब, इन दोनों के बिटवीन यहां पे रखा होता है पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज इन केस ऑफ रैबिट। कभी कभी फ्रॉग में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रॉग के केस में बिटवीन स्टमक एंड डियोडेनम, स्टमक और डियोडेनम के बीच में होता है। जैसे फ्रॉग के केस में अपन देखते हैं तो फ्रॉग में ये स्टमक है और ये इसका डियोडेनम है। फ्रॉग के केस ये डियोडेनम है और ये रखा हुआ है इसका पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज है। तो लोकेशन वाइज अपन देखते हैं, फ्रॉग के केस में, ह्यूमन के केस में रैबिट, तो ह्यूमन का याद रखिए बिटवीन डियोडेनम एंड स्प्लीन। अभी अपन इसके पार्ट की बात करते हैं, तो इसके कितने पार्ट हैं स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन। अपन यहाँ डिटेल स्टडी करेंगे किसके केस में, ह्यूमन के केस में। ये तो आपको एडिशनल याद रखना है यदि अपन को रह सकता है तो, बट स्पेशली अपन किसके केस में देख रहे हैं, ह्यूमन। तो ह्यूमन में बिटवीन डियोडेनम है। दूसरा, इस पेंक्रियाज के पार्ट की अपन बात करते हैं, तो इसके एक्चुअल में देखिए इसके कितने पार्ट, 4 पार्ट। और इन 4 पार्ट में 1 इज द हेड। ये हेड किसके बिटवीन, डियोडेनम से सराउंडेड होता है। सेकंड पार्ट इसका नैरोअर नेक है। थर्ड सबसे बड़ा पार्ट बॉडी है। एंड फोर्थ पार्ट इज द टेल। और टेल किस में धंसा होता है, स्प्लीन में। भी डायग्राम में देखिए। तो देखिए इसकी लोकेशन क्या है। ये मान लीजिए पेंक्रियाज है और इसका हेड पार्ट है, नैरोअर पार्ट है नेक। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं और इसकी बॉडी है, ये वाला पार्ट टेल। तो ये हेड, दिस वन इज द हेड। head surrounded by duodenum
ये डियोडेनम है, सी शेप स्ट्रक्चर, इस डियोडेनम से सराउंडेड होता है हेड। इसके बाद में ये नैरो पार्ट नेक, ये नेक पार्ट, इस पर दो प्रोसेस और, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टोबरोमेंटल, और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड अनसीनेट प्रोसेस। ये याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज जरूरी नहीं, आप पार्ट याद रखें, फोर हेड नेक। अब ये जो लॉन्ग पार्ट कितना, दिस इज बॉडी, एंड फोर्थ पार्ट इज द स्प्लीन, सॉरी टेल। तो ये टेल रीजन एक्चुअल में ये स्प्लीन है, और इस स्प्लीन के अंदर ये देखिए स्प्लीन, इस स्प्लीन तक फैला हुआ है ये स्प्लीन। तो स्प्लीन एंड डियोडेनम, स्प्लीन एंड डियोडेनम के बीच में कहीं आ जाए इतना पार्ट, ये पार्ट टेल पार्ट। तो टेल किसमें धसा हुआ है, स्प्लीन के अंदर, मीन्स इसके फोर पार्ट हो गए, हेड नेक बॉडी एंड टेल, चार पार्ट हैं इसके। अब इसकी जो लेंथ और वेट के साथ साथ इसका ओरिजिन, ये किससे डेवलप होता है, तो इसका ओरिजिन किससे होता है, फ्रॉम द एंडोडर्म, क्योंकि मिडगट का पार्ट है और मिडगट किससे डेवलप होती है, एंडो से, तो एंडोडर्म में इसका ओरिजिन है। अब इसमें अपन बात करते हैं इसकी डक्ट कौन कौन सी होती है। तो डक्ट में एक्चुअली इसके अंदर टू डक्ट होते हैं। एक तो अपनी टू डक्ट में अपन बात करें तो इसकी एक जो डक्ट है, यानी दो डक्ट है, स्मॉल डक्ट एंड लार्ज। स्मॉल डक्ट जो होती है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और इसकी जो लार्ज डक्ट होती है इस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एंड डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ओपन इन डियोडेनम, डक्ट ऑफ विल्सन, देखिए डक्ट ऑफ विल्सन और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी में क्या डिफरेंस है, ओपन इन डियोडेनम डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ओपन होगी, लेकिन ये ओपन इनडायरेक्टली। अब देखिए कैसा हो रहा है, इनडायरेक्टली ओपन हो रही है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपन होती है। कैसे ओपन होती है इसके लिए अपन यहां डायग्राम में इसको कोशिश करते हैं समझने की। जैसे पेंक्रियास को अपन ने दो या और भी बार देखा है, ये पेंक्रियास का बड़ा हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, ये देखिए, ये इसका हेड है। अब इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ये है, और इस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में छोटी छोटी डक्ट ओपन होती हैं, और ये छोटी छोटी डक्ट एक्चुअल में ओपन होती हैं इसके एक्सोक्राइन पार्ट से, ये एक्सोक्राइन पार्ट, इस एक्सोक्राइन पार्ट को बोलते हैं एसिनस। तो ये जो डक्ट है लार्ज डक्ट, ये है डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन में अब इनडायरेक्टली ओपन हो रही है डियोडेनम में, देखिए कैसे, इसके राइट एंगल पर ये आती है वाइल डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये एक्चुअल में क्या है, लिवर। ओके, दिस वन इज द लिवर।
ये लिवर वाला मार्ग है। तो ये फैसिफॉर्म लिगामेंट राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, यहां पर स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है। अब इसमें ये डियोडेनम थी, दिस इज द ल्यूमन ऑफ डियोडेनम। अब इसमें इनडायरेक्टली ओपन होती है, देखिए, और यहां पर इसका फूला हुआ पार्ट एम्पला पेट है और एक उभरा हुआ पार्ट पेपला, यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है। दिस इज द डक्ट ऑफ दिस। अब दूसरी एक डक्ट और है, ये डायरेक्टली ओपन हो रही है, देखिए इसके अंदर भी एक्सोक्राइन पार्ट है और ये एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, एसिनस। तो ये डक्ट देखिए, इस डक्ट को बोलते हैं, ये जो डक्ट है ये डक्ट ऑफ सेंटोरिन। अब देखिए दो डक्ट हो गए, डक्ट ऑफ सेंटोरिन डायरेक्टली ओपन इन द डियोडेनम, डक्ट ऑफ विल्सन लार्ज डक्ट है, इनडायरेक्टली ओपन क्योंकि इसमें आके बाई डक्ट ओपन होती है, ये इसका डक्ट वाला पार्ट है। अब जहां डक्ट के थ्रू सीक्रेशन रिलीज किया जाता है वो पार्ट होता है एक्सोक्राइन। तो इसका ये जो डायलेटेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एसिनस। अब ये इसका कनेक्टिव टिश्यू पेनक्रियास का, इस कनेक्टिव टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स, इन क्लस्टर्स ऑफ सेल्स को बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मीन्स दो पार्ट है इसके अंदर, वन इज द एसिनस एंड सेकंड इज द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिस्टोलॉजिकली टू पार्ट, एसिनस एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एसिनस इसका एक्चुअल में एक्सोक्राइन पार्ट है और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। मीन्स इस ग्लैंड के दो पार्ट हो गए। तो एक क्वेश्चन बना, पेनक्रियास कौन से टाइप की ग्लैंड है? मीन्स इसमें दो डक्ट है और पेनक्रियास कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियास इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मींस इसमें दो पार्ट, एक्सो पार्ट एंड इंडो पार्ट। एक्सो पार्ट डक्ट वाला पार्ट है। अब ये जो एसिनस है, एक्सोक्राइन पार्ट एसिनस, इससे सीक्रेशन ऑफ एंजाइम, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये याद रखिए। सीक्रेशन ऑफ एंजाइम मींस पैंक्रियाटिक जूस, एंजाइम किससे बनेगा? एसिनस। एंडोक्राइन पार्ट आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, इससे एक्चुअल में सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, इससे हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अब ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, वो अपन देखेंगे आप। तो फिलहाल अपन को ये इसका कनेक्टिव टिश्यू पेनक्रियास का, दिस वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, ये इसका कनेक्टिव टिश्यू। तो पेनक्रियास हिस्टोलॉजिकली दो पार्ट हैं, एसिनस एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है, इससे किसका सीक्रेशन होता है? एंजाइम का, और इससे सीक्रेशन होता है हार्मोन्स का। अब कौन कौन से हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होंगे इसके लिए अपन देखें यहां पर। जैसे ये एसिनस है, एसिनस में एक छोटी डक्ट है
ये मेन डक्ट है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, और ये फूला हुआ पार्ट एसिनस है। इस एसिनस के अंदर यहां पर सेल्स पाई जाती है, पिरामिडल शेप सेल, ये पिरामिडल शेप सेल है। और इन पिरामिडल शेप सेल के अंदर इनके साइटोप्लाज्म में भी, और इस साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल। जाइमोजन ग्रेन्यूल एक्चुअल में इनमें सिंथेसाइज होता है एंजाइम। तो देखिए, अब इन सेल में से सीक्रेट होकर के आता है क्या? पैंक्रियाटिक जूस। और ये पैंक्रियाटिक जूस किस में आया? ल्यूमन ऑफ एसिनस। ल्यूमन ऑफ एसिनस से स्मॉल डक्ट, स्मॉल डक्ट से किस में आ गया? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में। और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से ये क्या निकल रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन सोर्स कौन है? एसिनस। एसिनस एक खुला हुआ पार्ट है जिसके अंदर ये एसिनर सेल्स पाई जाती हैं, और एसिनर सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइमोजन ग्रेन्यूल। अब इन जाइमोजन ग्रेन्यूल, देखिए इस एसिनस पर 3 हार्मोन का इफेक्ट था। एक तो सीसीके, पीजेड एंड सिक्रीटिन। सीसीके, पीजेड एंड सिक्रीटिन, ये तीनों हार्मोन इस एसिनस से पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो अभी इतना याद रखिए कि पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसके 2 पार्ट हैं, इसको हेटेरोक्राइन को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। एसिनस इसका एक्सोक्राइन पार्ट, ये छोटी डक्ट के थ्रू मेन डक्ट में खुलता है। इसके अंदर एसिनर सेल्स पाई जाती हैं जिनमें सिंथेसाइज होता है पैंक्रियाटिक जूस एंड इट्स एंजाइम। और दूसरा, ये जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, इस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन में एक्चुअल में यहां पर आइसोलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस, जैसे अपन यहां पर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को देखें, ये एक सेल्स का गुच्छा है, ये वाला, ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है? यहां पर इसमें क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स पाई जाती हैं। कुछ सेल्स इसके बीच वाले पोर्शन में होती हैं, और कुछ सेल्स यहां पर सेंट्रल सेल्स पाई जाती हैं। तो ये पूरा एक क्लस्टर बनता है। दिस इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसमें देखिए, ये जो सेल है इसको बोलते हैं बीटा सेल, दिस वन इज अल्फा सेल, और इसमें कुछ सेल यहां पाई जाती हैं सेंट्रल पार्ट की तरफ, इनको बोलते हैं डी सेल, डी सेल और डेल्टा सेल, डी सेल और डेल्टा सेल। और इसका सेंट्रल पार्ट है इसमें पीपी सेल, पीपी और सी सेल भी बोलते हैं। तो मेन सेल एक्चुअल में इसकी कितनी होती है? 2, बाकी रिमेनिंग सेल। ये जो बीटा सेल और अल्फा सेल को देखिए, बीटा सेल का नंबर नियर अबाउट 70% होता है, इसमें मैक्सिमम सेल्स होती हैं। अल्फा सेल जो होती हैं ये नियर अबाउट इसका 10 to 20% पार्ट बनाती है, और रिमेनिंग 10% ये सेल होते हैं डेल्टा सेल, डी सेल। बीटा सेल देखिए क्या सीक्रेट होगा इससे? हार्मोन। तो बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन, अल्फा सेल से सीक्रेट होता है ग्लूकेगॉन, और
ये जो डी सेल है इससे सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। अभी अपन आगे फंक्शन देखेंगे। अभी अपन को ये पता लगा कि पेंक्रियाज का इंडो पार्ट कौन सा, एंडोक्राइन पार्ट, और एक्सोक्राइन पार्ट क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज में अपन देखते हैं कि कुछ जो इसका इंडोक्राइन पार्ट मींस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ओनली इसका 1% पार्ट, ये 1% पार्ट, ओनली 1% पार्ट कौन सा, इंडोक्राइन। मैक्सिमम 99% पार्ट तो क्या होता है इसका, एक्सो। तो पेंक्रियाटिक जूस मींस पेंक्रियाज को स्पेशली क्या नाम दिया जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव, क्योंकि इसका वेट 90 ग्राम और इसकी लेंथ 60 इंच। अब ये जो पेंक्रियाज है इसमें देखिए अपन ने क्या क्या देखा। पेंक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड क्योंकि इसका जो वेट है वो 90 ग्राम है, लेंथ 6 इंच है। लोकेशन अपन देखें तो ह्यूमन के केस में ये बिटवीन ड्यूडेनम एंड स्प्लीन है। इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड सराउंडेड बाय द ड्यूडेनम, नेक, बॉडी, टेल। टेल किसमें धंसा होता है, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर ये जो गड्ढा है इसको अपन बोलते हैं हाइलम, हाइलम के अंदर धंसा हुआ होता है। यदि इस पेंक्रियाज को अपन कट करके देखते हैं तो हिस्टोलॉजिकली इसमें 2 डक्ट होती हैं, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल डक्ट, डक्ट ऑफ विल्सन, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपन होती है किसके अंदर, ड्यूडेनम में, क्योंकि यहाँ पे आएगा पेंक्रियाटिक जूस। देखिए ये पेंक्रियाटिक जूस यहाँ से आ रहा है, इधर से भी आएगा पेंक्रियाटिक जूस। इनडायरेक्टली ओपन होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, इसकी स्मॉल डक्ट होती है। अब इस हिस्टोलॉजिकली अपन देखते हैं तो इसका एक्टोक्राइन पार्ट एसिनस है जो 99% पार्ट होता है। इस एसिनस को अपन ने देखा तो इसके अंदर पिरामिडल सेल्स होती हैं, जाइमोजन सेल, इनके अंदर एंजाइम का सीक्रेशन होता है, पेंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है। तो पेंक्रियाटिक जूस, ये अपन यहां बात करें पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो होता है, इस पेंक्रियाटिक जूस में देखिए इसकी पीएच नियर अबाउट 7.3 to 8.5 पीएच, और ये पर डे नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे इसका सिक्रीशन होगा। और ये कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 98% वाटर होता है और नियर अबाउट 2% सॉल्ट एंड एंजाइम्स पाए जाते हैं, सॉल्ट एंड एंजाइम पाए जाते हैं। और इस पेंक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन है, मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म में कौन कौन से हार्मोन का रोल था, तो सीसीके, पीजेड एंड सीक्रेटिन, और साथ में जो वेगस नर्व होती है उसके थ्रू सीक्रेट होता है एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये किसके बारे में हुआ, अबाउट पेंक्रियाटिक जूस। तो पेंक्रियाटिक जूस पर डे कितना निकलता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर। इसकी पीएच एल्कलाइन होती है 7.3 to 8.5। इसके अंदर 98% वाटर एंड रिमेनिंग 2% में एंजाइम्स एंड सॉल्ट्स होते हैं। इन एंजाइम के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करते हैं, 3 हार्मोन। ये तीनों हार्मोन देखिए, ये ड्यूडेनम की ल्यूमन, और इस ड्यूडेनम की ल्यूमन में ये म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है इसका। जैसे ही फूड स्टमक से आता है और इसके कांटेक्ट में आता है इस म्यूकोसा, तो यहां से हार्मोन सीक्रेट होकर, ये हार्मोन सीक्रेट होकर किस पे काम करते हैं, एसिनस पर। और ये कितने हार्मोन है, 3, सीसीके, पीजेड एंड सीक्रेटिन। 3 हार्मोन का फंक्शन याद रखिए, एसिनस पार्ट का काम करते हैं। साथ में एसिटाइल कोलिन मींस ये वेगस नर्व के थ्रू आता है। तो ये सभी पेंक्रियाटिक जूस की सीक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। दिस इज अबाउट द पेंक्रियास। कभी कभी
पेंक्रियास का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेंक्रियास, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में कभी कभी आजकल बहुत ज्यादा केसेस में पेंक्रियास का इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड पेंक्रियाटाइटिस। ये बहुत डेंजरस केस होता है क्योंकि इसमें पेंक्रियास से मेन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। डिओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन इसलिए होता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियास इज कॉल्ड पेंक्रियाटाइटिस। दिस इज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द पेंक्रियास। अब इस पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट में। अब अपन इसमें देखते हैं पेंक्रियाटिक जूस एंड इट्स एंजाइम। तो देखिए पेंक्रियाटिक एंजाइम और पेंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, और इन पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियास का है पर डे 1.5 लीटर। तो इस पेंक्रियाटिक एंजाइम का सोर्स क्या है? देखिए सोर्स क्या हो सकता है, दो पार्ट है, एसिनस एंड आइलेट्स। आइलेट्स कैसा पार्ट है? आइलेट्स तो कैसा पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट, हार्मोन सीक्रेट करेगा। एंजाइम ऑलवेज सीक्रेट फ्रॉम एक्सोक्राइन, याद रखो एंजाइम का सीक्रेशन हमेशा एक्सोक्राइन पार्ट से। तो सोर्स एसिनस, एक्सोक्राइन पार्ट। पेंक्रियाटिक जूस जो होता है वो पर डे नियर अबाउट कितना सीक्रेट हुआ था? 1.5। अब इसमें अपन देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम नंबर 1 फर्स्ट है पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, और इसको एमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, एमाइलोप्सिन और पेंक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या करता है? इसका फंक्शन है स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। सेकंड एंजाइम पेंक्रियाटिक प्रोटीएज। पेंक्रियाटिक प्रोटीएज का मतलब है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, मींस ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट इज द ट्रिप्सिनोजिन, सेकंड वन काइमोट्रिप्सिनोजिन, एंड थर्ड वन इज द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों के तीनों इनएक्टिव एंजाइम हैं, 1 2 3 इनएक्टिव एंजाइम। अब इनका एक्टिवेटर देखिए कौन कौन है। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट बाय द इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज आता है फ्रॉम डिओडेन। अब ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन। तो ये कौन सी स्टेजेस है? ये तीनों कौन से एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम। अब यहां से एक क्वेश्चन बना कि पेंक्रियाज से जो एंजाइम सीक्रेट होंगे इस एसिनस पार्ट से, ये कैसे होंगे? इनएक्टिव। यदि एक्टिव फॉर्म में हुए तो इसका डाइजेशन कर सकते हैं। इनएक्टिव फॉर्म, अब ये इंटेरोकाइनेज के थ्रू देखिए फूड जब डिओडेनम में आएगा तो इस डिओडेनम में पेंक्रियाटिक जूस जाएगा, यहाँ पर इंटेरोकाइनेज, इसने ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में बदला। अब ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन रिमेनिंग यहाँ पे भी ट्रिप्सिन आएगा, ये दोनों। अब ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन, ये एक्टिव ट्रिप्सिन, एक्टिव एंजाइम, एक्टिव ट्रिप्सिन बाय ऑटो कैटालिसिस, मतलब एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिव करे, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। तो बाय ऑटो कैटालिसिस ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजिन को
कन्वर्ट करता है ये काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। देखिए ये तीनों कैसे, ये भी एक्टिव एंजाइम है और ये भी एक्टिव एंजाइम है। तो ये तीनों एक्टिव फॉर्म में एंजाइम की, जबकि इनएक्टिव फॉर्म ये है। सीक्रेशन किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म। और एक्शन किस में होगा? एक्टिव फॉर्म। फर्स्ट एक्टिवेटर इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज कहां से आता है? फ्रॉम डिओडेनम। ये तो तीनों के तीनों कौन से एंजाइम होगा इसके? प्रोटियोलिटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस। थर्ड ग्रुप इनका है स्टिएप्सिन। स्टिएप्सिन का मतलब है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से हैं? जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज का फंक्शन क्या होगा? ये एक्चुअल में पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? वन इज द पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसका फंक्शन है जो फैट है, और फैट में ट्राइग्लिसराइड को डाई एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। या पैंक्रियाटिक लाइपेज ओनली किस मीडियम में एक्शन करता है? एल्कलाइन मीडियम में। तो एल्कलाइन मीडियम मींस पैंक्रियाटिक जूस की जो पीएच ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस 7.5 टू 8.3 एल्कलाइन मीडियम। और एल्कलाइन मीडियम किसने प्रोड्यूस किया था? बाइल जूस ने। इसलिए पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन के लिए एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। इसलिए बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस से पहले निकल के आता है, किससे? लिवर से। तो पहला अपना कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट किया किसमें? डाई एंड मोनोग्लिसराइड में। और पहला एंजाइम कौन सा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। सेकंड एंजाइम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पे काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल मींस कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल ये एंजाइम है, और इसका काम क्या है? इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करेगा किसमें? स्टीरोल में। सेकेंड एंजाइम। थर्ड एंजाइम एक और फॉस्फोलाइपेजेस। ये फॉस्फोलाइपेजेस क्या करेगा? ये काम करेगा फॉस्फोलिपिड का, और फॉस्फोलिपिड को आगे कन्वर्ट कर देगा ये स्मॉल फैट पार्टिकल। ये तीन एंजाइम कौन से हुई? पहला ग्रुप कौन सा है? स्टार्च पे काम करने वाला है। ये वाला एंजाइम इस स्टार्च को कन्वर्ट करता है माइटोज में। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज कितने हैं? 3। इनका फंक्शन प्रोटीन पे होता है। एंड थर्ड ग्रुप इनका स्टिएप्सिन। ये सभी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं तीनों, 1, 2 एंड 3। एंड एक ग्रुप और है बी ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ये है डी ग्रुप, न्यूक्लियेसेस। कौन सा ग्रुप है? न्यूक्लियेसेस। और ये न्यूक्लियेसेस ग्रुप ऑफ एंजाइम ये एक्ट किस पे करता है? डीएनए मींस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, और डीएनए आरएनए को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में क्या होता है? डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अपन देखते हैं डीएनए, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, और इसके अंदर जो यूनिट्स होती हैं
वो होती हैं न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो इस डीएनए को ब्रेक करता है। डीएनए को किस में ब्रेक करता है? न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो ये सभी एंजाइम किसके हैं? पेंक्रियास के। इस पे याद रखना है आपको। तो इस केस में अपन ने क्या देखा? पेंक्रियाटिक एंजाइम। और वो पेंक्रियाटिक एंजाइम कहाँ कहाँ पर एक्शन करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक चार्ट। ठीक।